जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हरी हरी बोल जी। आज रविवार है, 2023 का अंतिम रविवार। तो 31 दिसंबर 2023 को हम लास्ट में अंत में आज सरका घाट गए थे। वहाँ हमने संकीर्तन किया, महाराज जी के साथ थोड़ा सा भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया। आज का दिन बहुत अच्छा गया। 2023 में हमने कुछ खट्टे कुछ मीठे स्वाद का टेस्ट भी लिया और अनुभव भी हुए। हमने 2023 में भगवत गीता का ज्ञान भी खूब सुना और उसका आनंद उठाया। इसमें हमने यह जाना कि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, ये सब हमने 2023 में जाना। 2023 में हमने सेकंड रीडिंग जो है भगवत गीता की हम सुन रहे हैं अपने मेंटर से, और आजकल हम 11 अध्याय पढ़ चुके हैं और 12वां अध्याय जो है शुरू हो रहा है। तो पहला अध्याय बहुत अच्छा था। शोकाग्रस्त अर्जुन, जैसे उनको युद्ध करना था तो वो कंफ्यूज थे, शोकाग्रस्त थे कि हमने अपने चाचा ताया भाई गुरु दादा इनके कैसे लड़ना है और इनको हमने कैसे मारना है। तो वह बहुत कंफ्यूज थे। फिर दूसरा अध्याय है अर्जुन ने भगवान की शरण ली। उसमें फिर जब वह बहुत कंफ्यूज थे, उन्होंने अपना गांडीव फेंक दिया था, धनुष फेंक दिया। तो फिर दूसरे अध्याय में जो था भगवान ने उनको मार्गदर्शन कराया। वो तीसरा अध्याय है कर्मयोग। जब अर्जुन का कर्म था कि क्षत्रिय होने के नाते एक अच्छा धनुषधारी गांडी चलाने में सक्षम थे, तो वह अपने अगर युद्ध में जो उनका कार्य था कर्म था, अगर उसको नहीं करते तो उनका क्षत्रिय में होने का कोई वो नहीं था। तो तब उन्होंने अपने कर्म किया। फिर चौथा अध्याय अलौकिक ज्ञान। भगवान ने इसमें अलौकिक ज्ञान बहुत सारा ज्ञान दिया है। और 5वां है भक्ति युक्त कर्म। हम कर्म तो करते हैं, अगर उस कर्मों को हम भक्ति के साथ जोड़ दिया जाए तो कर्म जो है भगवान के साथ जोड़ दिया जाए तो कर्म जो है भक्ति युक्त कर्म बन जाते हैं। फिर ध्यान योग है। जैसे जो 18 अध्याय है, पहले से 6 अध्याय जो है कर्म योग है और 7 से 12 जो है भक्ति योग है और 13 से 18 जो है ज्ञान योग है। ये भगवत गीता का जो ज्ञान जिसने पा लिया वह परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, हम भी थोड़ा थोड़ा, जैसे छोटे बच्चे जो है क्रोलिंग करते हैं, अभी हम थोड़ा थोड़ा रेंग रहे हैं, क्रोलिंग कर रहे हैं और भगवान का ज्ञान थोड़ा सा थोड़ा हम पा रहे हैं। हम तुच्छ बुद्धि में
जितना हम पा रहे हैं उतना हम थोड़ा समझ रहे हैं, उसके ऊपर हम चल रहे हैं। और जो हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं उनको भी हम कंट्रोल कर रहे हैं कि जैसे किस प्रकार कछुआ जो है संकट के समय अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को खोल में डाल देता है, ठीक उसी प्रकार हमने यह सीखा कि हमें अगर कहीं बुरा होते हुए या कुछ भी गलत होते हुए हम उनको ना देखें, हम भी कछुए की तरह वहाँ से अपनी इंद्रियों को हटा लें, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लें, तो ये बहुत बड़ा कर्म है। इंद्रियां जो है शरीर का स्वामी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी जो है आत्मा है, बुद्धि है, और बुद्धि की स्वामी आत्मा है, आत्मा के स्वामी जो है प्योर दिव्य आत्मा है। तो दोस्तों, हम अगर जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह सबसे बड़ा इंसान है। मन बहुत चंचल होता है, मन एक जंगली घोड़े की तरह इधर उधर भागता रहता है। अगर इसको हमने काबू में पाना है तो हमने सत्संग साधना सदाचार के मार्ग पर चलना है, वो तभी वो शास्त्रों को ज्ञान पाना है। अपनी इंद्रियों को हमने अच्छे अच्छे कार्यों में लगाना है, तभी हमें आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद से हमें परमानंद मिलेगा। और अगर हम मजा के चक्कर में रहेंगे तो हम सजा भुगतेंगे, और अगर आनंद के चक्कर में रहेंगे, आनंद प्राप्त करना चाहेंगे तो हम परमानंद को प्राप्त करेंगे, जिसमें बहुत आनंद होता है। वो परम धाम के प्राप्त होते हैं, भगवान के बच्चे होते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। जो दोस्तों, जो आध्यात्मिक ज्ञान जो है शुरू में तो एक करेले की भांति कड़वा होता है, और जो मटेरियलिस्टिक जीवन है, भौतिक जीवन है, वह शुरू में बहुत मिठास होता है, परंतु जब अंत होता है बाद में तो बहुत ही जहर होता है, कड़वा होता है। तो दोस्तों, जब हमें स्पिरिचुअलिटी की रज लग जाएगी तो यह अमृत हो जाएगा, अमृत बन जाता है। इसके रस चखने से हमें बहुत आनंद आएगा। और ये जो है भौतिक जीवन जो है, जो भौतिक जीवन हम जी रहे हैं, ये क्षणिक है, और जो आध्यात्मिक जीवन है इसका कोई अंत नहीं है। आत्मा जो है अजर अमर है, अविनाशी है, ये ना कभी मरती है। आत्मा बहुत प्योर सोल है। शरीर तो जैसे कपड़े हम बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हमने अपना शरीर त्यागना है तो ठीक उसी प्रकार हमने कपड़े की तरह ये बदलना है। और यह आत्मा जो है अजर अमर है, ये तो ऐसी ही चलती रहेगी, ना आत्मा मेल है ना फीमेल है। हमने ये बहुत कुछ समझा इसमें। भगवत गीता का ज्ञान जब हम सुनते हैं तो नया नया लगता है, इसको जितनी बार पढ़ा जाए, जितनी बार सुना जाए, सब कुछ नया लगता है। तो दोस्तों, आज हमने महाराज जी के मुख से बहुत अच्छा सुना कि आनंद चाहिए आपको कि मज़ा चाहिए। आनंद से परमानंद मिलेगा और मज़ा से सजा मिलेगी। तो आप सोच विचार कर लो कि आपने आनंद लेना है कि मज़ा लेना है। तो ये मेरी 31 दिसंबर 2023 का वीडियो है। इसमें मैंने अपने थोड़े से विचार रखे। जैसे आत्मा जो है 4 प्रकार है। आत्मा क्या?
मनुष्य जो है, मेरा मनुष्य, भगवान जी कहते हैं कि मेरा मनुष्य 4 प्रकार का है, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इसमें हम जो है ज्ञान करें तो हम अभी अर्थार्थी हैं, भोग विलास, मजा, एंजॉयमेंट, राजसी गुण से भरे पड़े हैं। और जिज्ञासा तो हमें थोड़ी थोड़ी है। और ज्ञानी जो होता है वो तो उसके तरफ से तो सब मंगलमय है। वो जा कुछ नहीं सोचता, उसमें सब कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए है। वो संभाव में रहना सीख जाता है। सुख हो चाहे दुख हो, वह दोनों समय में संभाव में रहता है। सुख आए तो वह बड़े खुश नहीं होता, और दुख आए तो वह बिल्कुल निराश नहीं होता, दुखी नहीं होता। इसको बोलते हैं संभाव। तो जो ज्ञानी होता है, उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान पा लिया है, भगवान को पा लिया है, वो ऐसे समय में दुखी नहीं हो, दुख के समय में दुखी नहीं होता, और सुख के समय में सुखी नहीं, ज़्यादा सुखी नहीं होता। तो दोस्तों, हमें भी रजोगुण तमोगुण से उठकर सत्वगुण की ओर बढ़ना है। सत्वगुण से अगर हम सत्वगुण को पा लेते हैं तो हमें इससे भी ऊपर एक गुण, दिव्य गुण की ओर जाना है, जिसे हमें प्रेमा भक्ति मिलेगी और परम धाम मिलेगा। तो हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।